जितेंद्र सिंह और उनके नहीं। लेकिन नेम प्लेट में नहीं तो आप समझ सकते हैं क्या नाम है भाई साहब, का नाम क्या है? नहीं वैसे नाम बताओ भाई। आलम। देखिए अब आइए 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 अब यहाँ देखिए नेम प्लेट में क्या नाम लिखा है, कुछ नहीं, क्या लिखा है? तो यहाँ मुझे लगता है क्या लिखना चाहिए, एक बार नेम प्लेट में मार कर दो, क्या नाम है? मार दे दिया सुन ले, अपने वो लिखना पड़, समझ गया? रोज अभी आज क्या भूल गया, सुबह नाश्ता नहीं करा अपनी इन्होंने नहीं लिखा क्या लिखना चाहिए, लेकिन हमने लिख दिया। ये जिहादी थे, जिहादी है और जिहादी रहेंगे। आप सोचिए मेट्रो शूज में प्रत्येक कर्मचारी जो हिंदू कर्मचारी है उनको किस लिए रखा गया है, जिससे बहुसंख्यक हिंदू समाज से चलने वाले शोरूम चलते रहे। लेकिन ये अपना नाम लिखे जो कि मुसलमान है और हमारे लोगों को पीड़न कर रहा है, चोरी दुकान में शोरूम में खुद करता है, हमारे लोगों को फंसवाता है। ये लगाओ इसके फोन में भी मिलेगा कुछ ना कुछ। तो मेरा अभी इसके खिलाफ लिखवाते हैं, पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस अपना आप चेक कर लेगी। लिखो लिखो, अब ठीक है, हम मिटना नहीं चाहिए ये। अच्छा भाई साहब, आपके भी नाम नेम प्लेट नहीं लगी हुई है? अरे मैं अभी आया था, हम लोग आपको नहीं पता क्या हुआ? इधर मेट्रो शूज से कमाकर खाने वाले आप लोग मेट्रो शूज में चोरी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप रफीक बली को चूना लगा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप जो गढ़वाल मूल के लोग हैं उनका पीड़न करेंगे, बदमाशी करेंगे। क्या नहीं हुआ, ये हमारे पास जानकारी है। ये संगठन के कार्यालय में लेटर भेजा गया, विपिन सिंह रोहतान नाम के आप युवक को टॉर्चर कर रहे हैं लगातार, और आप इस दुकान में चोरी करते हैं, अन्य शोरूमों में चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद जो गढ़वाल मूल के युवक हैं उनको आप निशाना बनाते हैं। 2 दिन की छुट्टी के लिए 15-15 दिन का वेतन काटा जा रहा है उनका। 70 दिन की जबकि उनकी छुट्टी है 36 वर्ष भर की, तब भी आपने टॉर्चर किया। कैसा है? नहीं है, कैसा है? जुलूस निकाल के गधे पे बिठा के तेरे को निकालू क्या? निकालू क्या? जब ये छुट्टी पे गया था, सामान तू चोरी कर रहा है, तूने इससे 5,000 रुपये ये चोरी तूने करी है। अरे झूठ ना बोलियो। ये देखो भरवाए थे आपने, ये सुन लेना, क्या है, ये सब लिखा हुआ है। क्या भाई? तो बताइए, पूरा विषय बताइए। मामला तो क्या है भाई? मामला ये है सर जी, इन्होंने मेरे से रिजाइन लेटर लिया है, जो बैठे रहे हैं। बुलाओ इधर बुलाओ, इसे कौन है ये? इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। टोपे इधर फिर स्टॉक में जोड़ियां कम आई, कह रहा है कि तेरा काम फील्ड में तू देखा कर कि जोड़ियां कहाँ गई, क्या है। 5,000 रुपये क्यों दे? 5,000 रुपये, 13,000 रुपये का छोटे सा है, कह रहा 60-40 भरना पड़ेगा, तो 5,000 रुपये भरवाए मेरे से। उत्तराखंडी का टॉर्चर हो रहा है यहाँ पे मेट्रो में, इतना बड़ा ब्रांड। इन्होंने मेरे से रिजाइन लेटर पे साइन करवाया। कौन है और इरफान कौन है? ये है ना? अच्छा, दोनों चाचा भतीजों की चल रही है यहाँ पे। अरे नहीं है वे? रफीक अली को लूट के खाओगे क्या? नहीं नहीं, ये ना मिलाना उन्हें मैडम को फोन। मिलाओ मैडम। पढ़ा है क्या नाम उनका? मिलाओ उन्हें फोन। क्या सीसीटीवी में दिख रहा है चोरी करते हुए? वो तो तू भी तो कर रहा है उसे टॉर्चर। मेरे को टॉर्चर करा, बोला कि डिजाइन 1 तारीख से काम बता, सुन मेरी बात, सुन स्टॉक है यहाँ। सुन ले भाई, स्टाफ नाम को मत लेना। जब तू उसे टॉर्चर कर रहा होगा तभी तो तेरे आया होगा। सर मैं तो रहता भी नहीं है। अरे साला तनख्वाह नहीं मिल रही, तुम्हें जो पैसे खा रहे हो तुम। तू जमुनानगर से आया, वहाँ पर तुझको क्यों निकाला गया? मैं जमुनानगर नहीं था सर, कहाँ था? मैं तो लखनऊ से आ रहा लखनऊ से आया, तो वहाँ क्या घोटाला करके आया? मैं घोटाला नहीं कर रहा। नहीं, घोटाला तुमने करा, इसमें जूतों की चोरी करते हो तुम लोग। मैं तो चोरी करने के बाद हमारे जो गढ़वाली मूल के जय भारत दोस्तों, ये मामला उत्तराखंड का है। वीडियो आपने देख लिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो नॉर्थ इंडिया में सिचुएशन अभी चल रही है। पहले ये दिल्ली में था, बिकॉज़ वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने कई इलीगल माइग्रेंट्स जो थे उनको वहाँ पे बिठा के रखा हुआ था। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, उनके ऊपर एक्शंस आने शुरू हो गए। उन्होंने वहाँ पे बस्तियाँ जो है इलीगल, इन्होंने लैंड्स जो थी अपने कंट्रोल में ले रखी थी, उसको वहाँ की अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हटाना शुरू कर दिया और इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब बात आती है नॉर्थ इंडिया की। जैसे मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर 2025 में जब पैंडेमिक आया था, हिमाचल से काफ़ी पानी पंजाब की तरफ बह के आ गया, बहुत लोगों का नुकसान हुआ बॉर्डर एरियाज़ में। तो वहाँ पे उस वक्त
रसद जो थी उसको लेके कई ये एंटी नेशनल लोग जो हैं वो इस तरफ को पलायन करा इन्होंने, यूपी, बिहार और अन्य प्लेसेस के, दिल्ली वगैरह से भी आए थे काफ़ी ज़्यादा। ये ट्रक्स में भर के वहाँ पे आते थे, जैसे छोटे ट्रक्स थे उनमें भर के आ रहे थे यहाँ पे। तो वो लाखों की तादाद में आए ना, मैं आपको 200, 400, 500 की बात नहीं कर रहा, लाखों की तादाद में घुसे हैं। और इन लोगों ने बॉर्डर बेल्ट्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई देख रेख नहीं थी, वहाँ पे जाके इन्होंने अपने छोटे छोटे ठिकाने बना रखे हैं, क्योंकि इनको पीछे से इन्फॉर्मेशन थी। आज से अगर मैं आपको 3 साल पहले ले जाऊँ तो 3 साल पहले इन्होंने एक शमा नाम से ढाबे खोलने शुरू करे थे, मुस्लिम ढाबे। मतलब इन्होंने पहले ये प्रोजेक्शंस बना रखी थी कि आज से 3 साल या 2 साल के बाद में हमने जाके वहाँ पे अपनी ये पब्लिक जो है उसको सेटल करना है, बिकॉज़ यहाँ के हालात जो हैं वो अदरवाइज स्टेट्स के जो हैं, यहाँ से नॉर्थ इंडिया के अलावा जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हालात कुछ इनके लिए ठीक नहीं रहेंगे, तो इस तरफ पलायन करना इनके लिए अच्छा होगा। तो अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन कोई नहीं लिया और ना ही इनसे कोई उम्मीद की जा सकती है कि ये कोई एक्शन लेंगे आने वाले समय में। हाँ, अब दूसरी बात आती है कि जैसे ये एक प्राइवेट कंपनी है, मेट्रो का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, सेम एज इट इज़ हमारे नॉर्थ इंडिया में कई ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पे इन लोगों की भर्ती की जा रही है। सेम ऐसे ही लोगों को परेशान करना, उनकी एक्सप्लॉयटेशन करनी, ये चल रहा है क्राइटेरिया। क्योंकि इन लोगों ने क्या करा, इनकी थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा इनका ये फ्लुएंट है, कई जो इनके थोड़े बहुत पढ़े लिखे, लेकिन हाँ मेंटालिटी के लेवल पे मेंटालिटी वही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं। जिहादी मेंटालिटी कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि इनको शुरू से ही वो चीज़ सिखाई जाती है। जब ये ईद आती हैं या फिर कुछ इनका प्रोग्राम आता है जहाँ पे ये जानवरों को ख़रीद के घर में लाते हैं, पहले उनको पालते हैं, फिर अपने ही बच्चों के साथ उनका प्यार डलवाते हैं, देन उनका गला उन्हीं बच्चों से कटवाते हैं धीरे धीरे। ये इनको शुरू से ही ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ की, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। कुर्बानी देनी है जानवर की नहीं देनी, अपने परिवार के सदस्य की कुर्बानी दो, उसको काट के अपने जिसको भी देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। भारत में एक बड़ा गंदा ट्रेंड चला हुआ है सेकुलरिज्म का, कृपा करके उससे दूर रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, TCS जैसी कंपनीज़ इसमें आ चुकी हैं, लेंसकार्ट जैसी कंपनीज़, वहाँ पे भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं जहाँ पे ये लोग अपने उन ट्रेंड लोगों को भेजते हैं, वहाँ पे पहले ये सब लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इनका धर्म जो है वो बड़ा धर्मनिरपेक्ष, इनको बड़ी स्वतंत्रता है हर चीज़ को लेके। अरे भाई, खुद अपना दिमाग लगा के देखो, स्वतंत्रता है तो बुर्के की ज़रूरत क्यों? स्वतंत्रता है तो केवल और केवल एक ही धर्म में शादी क्यों इनकी लड़कियां करती हैं? क्यों ये कहा जाता है कि दूसरे धर्म की लड़कियों को इतने लाख में खरीदा जाएगा? ये हमारे भारत में हो रहा है, जबकि ये अगर किसी साउथ दी जैसे कंट्री में होता, जैसे अरब अमीरात में, जैसे ऐसे कंट्रीज़ में ये चीज़ें होती कि वहाँ पे कोई हिंदू जाके ये बोलता, या सिख जाके ये बोलता, या क्रिश्चियन जाके ये बोलता कि भाई किसी मोहम्मडन की लड़की का इतना रेट है, तो आप समझ सकते हैं कि वेरी नेक्स्ट डे उनके साथ में क्या होगा। लेकिन केवल और केवल आपकी गंदी विचारधारा सेकुलरिज्म वाली ही इनको प्रमोट और प्रोवोक कर रही है। आप इस विचारधारा से जब तक दूर नहीं होंगे, आप अपने बच्चों को खुद उस आग में धकेलेंगे जहां पे आपको अपने ही बच्चों की बॉडीज़ को अपने हाथ में उठा के शमशान घाट में लेके जाना पड़ेगा। और ये बहुत कड़वा सच है। आज समझ जाओ इनकी फितरत क्या है, इनकी सोच क्या है। पहले गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी इनके बंदे आ चुके हैं, कोर्ट्स में भी इनके बंदे आ चुके हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में इन्होंने अपने बंदे इनपुट कर रखे हैं, गुंडागर्दी में इन्होंने अपने बंदे इनपुट कर रखे हैं। क्योंकि आपने मंदिर मस्जिद का जो सिलसिला चला रखा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने जड़ों से दूर करने के लिए चला रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, बार बार मेरा मैसेज यही जा रहा है कि
अपनी विचारधारा को कृपा करके बदलिए, अपने धर्म को समझिए। केवल और केवल पूरे विश्व में एक ही धर्म है, सनातन, जिसको आप फॉलो करते हैं, जो टेबल टॉक्स के ऊपर विश्वास करता है, वो कभी आपको रूढ़िवादिता में नहीं लेके जाता। अगर कोई चीज़ें वहाँ पे कुछ गलत हुई हैं तो वो केवल और केवल कुछ सदस्यों के द्वारा हुई हैं। धर्म आपको कभी भी नहीं बोलता कि किसी को ज़बरदस्ती अपने में ऐड करवा लो, उसको गला काटो, उसके हाथ पैर काट के, या उसको मजबूर करो इस चीज़ के लिए कि वो तुम्हें टैक्स पे करे, उनकी बच्चियां घर से उठा लाओ, 13-13 साल की बच्चियां, 8-8 साल की बच्चियां, उनके साथ रेप करो। ऐसा कभी भी आपका धर्म नहीं बोलता। जबकि ऐसी परिस्थितियां अगर आप बांग्लादेश में देखोगे तो वहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान में देखोगे तो वहाँ पे भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें यही परिस्थितियाँ हैं कि बच्चियों की हालात बहुत ख़राब हैं, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं जो खुद को जिहादी बोलते हैं। तो एक बार इसके ऊपर सोचिए कि आपके साथ होने क्या वाला है। बिजनेस आपके ख़त्म हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आपकी ख़त्म हो रही हैं, उसके अलावा आपके बच्चे जो हैं वो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं या गैंगस्टर बन रहे हैं, और रोज़गार इनके ख़त्म हो रहे हैं। तो कारण सिर्फ ये है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन रिसोर्सेज यूज़ किसी और के द्वारा किए जा रहे हैं। उसके पीछे गवर्नमेंट्स इसलिए आ जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि ये वोट बैंक्स हैं, और वोट बैंक्स में जब राजनीति वोट बैंक की चलेगी तो फिर आपकी देख रेख वो गवर्नमेंट कभी भी नहीं करेगी जो इनके बारे में सोचती है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो कृपा करके अपने आप को बाहर निकालिए उस कुएं से जिस कुएं को सेकुलरिज्म का नाम दिया गया है। धन्यवाद। जय भारत।